श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वो कलाकार जिन्हें शायद कई लोग उनके नाम से नहीं जानते होंगे, पर यह भी सच है कि इनके नाम से पहले पहुंचती है इनकी शहनाई की धुन। स्वदेश फिल्म की इस धुन को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। आज हम आपको मिलाने वाले हैं इस धुन को अपनी शहनाई से सुरों में ढालने वाले सुप्रसिद्ध शहनाई वादक मधुकर धुमाल जी से। पर इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी। साल 2005 में मधुकर धुमाल जी का ओरल कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मधुकर जी उतना स्पष्ट बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ, उनके सुर आज भी उतने स्पष्ट हैं जितने पहले थे। और इसलिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पिता पुत्र की जोड़ी मधुकर धुमाल जी और इनके सुपुत्र ओमकार धुमाल, जो कि खुद भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे और मेरे बाबा को यहाँ पे बुलाया। जी मधुकर जी, आप की जो शुरुआत हुई है, आपके शहनाई वादन का जो ये सफर शुरू हुआ है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी। हमारे श्रोता उस शुरुआत के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। और मेरे दादाजी शहनाई बजाते थे और मेरी दादी गाती थी। गांव में खेती का काम चलता था हलों में, तो पिताजी को मुंबई आना था। तो मुंबई आने के लिए उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और फैमिली में गरीबी भी थी। जी। तो दादी ने कहा कि देखो, खेतों में काम करो, अगर पैसे जमते तो फिर चले जाना। इसलिए पिताजी ने काम शुरू किया और 40 दिन में कुछ 20 रुपए ऐसे जमा हुए। तो उन्होंने बताया दादी को कि माँ पैसे तो हो गए। दादी ने चले अब जाओ जाओ अब, मुंबई। हाँ अब जाओ। तो पिताजी तो निकल गए बॉम्बे के लिए। उनको मुंबई के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि उससे पहले एक आध दो बार ही आए रहेंगे, उसके बाद कभी आए नहीं थे। तो इस बार उन्होंने तय किया था कि इस बार मैं जाऊंगा तो मुंबई में ही जाऊंगा। और मुंबई आने का कारण ये था कि उनको नौकरी करनी थी, वहाँ पे नौकरी ढूंढनी थी, इसीलिए निकल पड़े। मुंबई तो आ गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे रिश्तेदार थे मुंबई में, उनका घर कहाँ पे है। तो इसलिए उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उनको पिताजी ने कहा कि मुझे मुंबा देवी जाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करना, यहाँ से ट्रेन पकड़ना, मस्जिद बंदर उतर जाना और वहां से चलते चलते मुंबा देवी पहुंच जाना। पिताजी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, ट्रेन से भी मैं कभी गया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा चलो फिर मेरे साथ चलो। तो वो लेके गए उनको और उनसे कहा कि यहीं पे बैठना, दरवाजे के पास बैठाया, यहाँ से हिलना नहीं और जब तक मैं ना कहूँ तब तक उतरना भी नहीं। पिताजी ने कहा ठीक है। तो मस्जिद बंदर पहुंचते ही चाचा ने उतार दिया और कहा कि यहाँ से सीधा सीधा चलते चलते जाना, मुंबा देवी पहुंच जाओगे। मुंबा देवी पहुंचते ही पिताजी को याद हुआ गली के सामने ही मेरे रिश्तेदारों का घर है वहाँ पे। वो जो धूमिल सी याद थी उनके दिमाग हाँ में। जी जी। तो सुबह का वक्त था, 4 बजे थे और इतनी भीड़ भी नहीं थी। वो जिनके पास जा रहे थे वो उनके चाचा थे। उनके चाचा ने कहा कि अरे तू गांव से आ गया? उन्होंने कहा कि हाँ, नौकरी करनी है इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। तो कहा चल ठीक है, कोई नहीं। तो मुंबई आते ही बाबा को जो पहला काम मिला वो था गंजी के कारखाने में। 1 डजन गंजी बनाते थे और 50 पैसे मिलते थे। कुछ दिन ही उन्होंने काम किया, फिर परेशान हो गए, वहां पर भी कोई बात जमी नहीं जमी। तो उनके चाचा ने कहा कि एक काम कर, तू शीतला देवी मंदिर में जा, वहीं पे रियाज करना शुरू कर। उन्होंने रियाज करना शुरू किया। यानी कि जिस शहनाई को छोड़ करके वो गांव से मुंबई आए, वापस उनके हाथों में वही शहनाई आई। जी जी, इट्स ऑल अबाउट फेथ। तो रियाज शुरू हुआ, उनके चाचा ने उनको शहनाई दी। सुबह 6 बजे बैठते थे और 1 बजे तक रियाज करते थे। तो करीबन 6-7 घंटा रियाज होता था और फिर 5 से लेके 9 बजे तक। तो 2 वक्त का रियाज जो सब कलाकारों को जरूरी है। जी। कुछ दिन बजाते बजाते एक व्यक्ति उनको मिले। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ प्रोग्राम करोगे, जैन मंदिर में प्रोग्राम होगा। तो उन्होंने कहा मैं तो नया नया बजा रहा हूँ। काफी उनकी बातचीत हुई कि तुमको क्या बजाना है क्या नहीं, ये राग ऐसा बजाना है, इतना ही बजाना है, ज्यादा कुछ बजाना नहीं है, जी। उस बजाने के 5 रुपए मिलेंगे। तो ये सुन के उन्होंने चाचा को बताया। तो चाचा ने कहा अरे अच्छा है, 5 रुपए किसको मिलेंगे, ये तो 50 पैसे से अच्छा है 5 रुपए मिले। जी। वो बात से और शहनाई से लगा हुआ कि अरे चलो 5 रुपए मिल रहे तो और प्रैक्टिस करके और बजाते हैं, प्रोग्राम और करते हैं। वैसे ही शुरुआत होने लग गई कि प्रोग्राम करने की। बाबा ने सोचा था कि शहनाई वादन करके शायद उतने पैसे नहीं मिलेंगे और यही सोचकर वो गांव से मुंबई आए कि नौकरी करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे और अपने पिताजी को मदद करेंगे घर खर्च में। जी। पर यहाँ पर भी आकर के जब उन्होंने गंजी सिलने का काम किया तब उसमें भी उतनी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे और फिर
कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि एक डेस्टिनी होती है, बराबर वो उन्हें ले गई ले गई वापस से शहनाई के ही शहनाई की पास। ओर। और शहनाई वादन करके भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। बराबर तो ये बात जब आपको पता चली तो आपने सब कुछ अपना जो ध्यान था वो केंद्रित कर दिया शहनाई वादन पर, जी और फिर वहां से एक नए सफर की शुरुआत जी हुई। जी बिल्कुल। मधुकर जी, देवी के मंदिर से शहनाई वादन का आपका सफर शुरू हुआ, उससे 5 रुपए मिलने वाले हैं, इसलिए आपने शहनाई पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने की सोची। पर तब तक भी आपके पास शास्त्र शुद्ध संगीत की शिक्षा नहीं थी, तो संगीत की शिक्षा आपने कब हासिल की? जैन मंदिर में काफी लोगों से परिचय हुआ, उनको बहुत सारी चीजें सीखने मिली। वहाँ पे लोगों ने उनको बहुत सारी चीजों के लिए गाइड किया। बाबा ने डिसाइड किया कि मैं शहनाई बजाऊंगा और इसमें और अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि जैन मंदिर में जो बजाते थे वहाँ पे उनका वादन लोगों को अच्छा लगने लग गया, तो उन्होंने कहा कि अब 2 बार मंदिर में शहनाई वादन करोगे। इससे उनको जहाँ 5 रुपए मिलते थे वहाँ उनके 10 रुपए होने लग गए। ये बात उन्होंने उनके चाचा को नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि उनको पैसे इकट्ठा करके गुरु से सीखने की इच्छा थी, किसी गुरु के पास जाके अच्छे से तालीम लेनी थी संगीत की। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो पैसे जमा करेंगे और फिर गुरु जी के पास जाके शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये खोज उन्होंने शुरू कर दी थी और उनको पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से विद्या प्राप्त होने का लाभ मिल गया। पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, जिन्हें गुड़ी गंधर्व भी कहा जाता है, इनके साथ साथ पंडित राजाराम शुक्ल से भी मधुकर जी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की, और साथ ही जयपुर घराना और बनारस घराना के रागधारी शैली की बारीकियां सीखी। यहाँ से जब आपने बारीकियां सीखी और बहुत कुछ नया जब आपको सीखने के लिए मिला, तब एक और ऐसा लगा होगा ना कि ये एक और नया सफर है, क्योंकि आपने जब शुरुआत की शहनाई वादन की तब आपको बिल्कुल भी रागों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जो लोग बताते थे, जैसा सिखाते थे, आप वैसे ही ठीक उन्हें रिपीट कर दिया करते थे। पर धीरे धीरे लोगों से आप मिलते गए, लोगों के मार्गदर्शन में आप और आगे बढ़ते गए। जी मधुकर जी, संगीत के आपके सफर में आगे क्या क्या हुआ उस बारे में बताइए। बाबा जैन मंदिर में बजाते बजाते उनकी काफी लोगों से पहचान हुई। उनको बैले में बजाने का मौका भी मिला। बैले क्या होता है? इट्स अ प्ले, यानी कि जो नाटकों में जो संगीत होता है उसे बैले कहते हैं। हाँ, बट इट्स अ डांस एज वेल, फोक डांस होता है बैले में। लाइक वेस्टर्न बैले उसमें वॉल्स रहता है, या फिर इट्स अ पर्टिकुलर वेस्टर्न थिंग। इंडियन बैले को भी, मतलब इंडियन फोक डांस को भी हम बैले ही बोल सकते हैं उसको। अच्छा, यानी जैसे लावनी हम कहते हैं। हाँ। महाराष्ट्र का अगर लोक नृत्य हम कहें तो वो लावनी हुआ। यस। तो उसमें भी मधुकर जी जो हैं वो बजाने लगे। मतलब काफी सारे बैले उन्होंने बजाए। लग्न गीत तो बजाते ही थे, वो भी बहुत सारे काफी प्रोग्राम मिलने लगे बाबा। लग्न गीत में उनकी अच्छी खासी रियाज होती थी। शोभा गुरुटी जी के या फिर कोई अच्छे कलाकार है उनकी कोई बंदिश बजा दिए। ऐसे करते करते उनको प्रोग्राम मिलने लगे और उन्होंने जोगेश्वरी में घर ले लिया। शादी के जो प्रोग्राम थे वो केवल मुंबई में नहीं, बट गुजरात, रतलाम, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह होते थे। यानी इस तरह से धीरे धीरे जब लोगों से पहचान बढ़ने लगी तो उन्हें बहुत सारी जगहों पर बुलावा आने लगा कि आप आइए हमारे यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में बजाइए। जी, और ऐसा है कि शादी के प्रोग्राम हर जगह होते हैं। हाँ, और शादी का और शहनाई का बहुत पुराना संबंध है, बहुत ज्यादा पुराना। इसी दौरान उनकी पहचान के भट्टाचार्य, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे हुई। उनके साथ उनको एक मारवाड़ी प्ले में बजाने का मौका मिला। यहाँ पे पैसे तो कम मिल रहे थे बाबा को, लेकिन उन्होंने मंजूर इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पे सीखने बहुत मिलेगा। जो हम बजाते हैं उसमें टाइमिंग, सीन, पार्ट्स बहुत स्पेसिफिक होता है, रियल टाइम प्ले रहता है। बिल्कुल। तो कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ऑडियंस को भी दिखाई देगा। और करने कुछ जाएंगे हो कुछ जाएगा। यानी जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाला किस्सा हो जाएगा। सीरियस सीन कॉमेडी हो जाएगा। तो उधर उनको काफी सारी चीजें सीखने मिली। नोटेशंस, पीसेस कैसे बजाना है, क्या है, एक अलर्टनेस आता है प्ले में। हर इंसान को हाउ टू बी अलर्ट, ये चीज सीखने मिलती है, जो चीज बाबा को भी वहीं से ही सीखने मिली। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ पात्रों के अनुरूप किस तरह से उन्हें अपने शहनाई का सुर देना है। क्योंकि राजा की अगर एंट्री होगी तो उस पर एक अलग बजाएंगे। हाँ। बिल्कुल। और अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो अलग भाव क्या है। तो अलग। यस डेफिनेटली। सैड है, हैप्पी है, क्या है, हर एक भाव का इमोशन अलग रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हैप्पी भी सैड लगेगा और सैड भी सैड लगेगा, तो सैड तो और ज़्यादा सैड लगेगा। इसी दौरान उन्होंने काफ़ी
किताबें भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक बहुत पुरानी किताब है भातखंडे करके, उन्होंने बहुत सारे रागों के बारे में लिखा है, अलंकारों के बारे में। उनके किताब को बहुत सारे म्यूजिशियन प्रेफर करते हैं। वो किताब भी बाबा ने पढ़ना शुरू किया और उसमें से अलंकारों का रियाज शुरू किया। दिन रात वो उसी में ही लगे रहते थे। उनको प्रोग्राम से वक्त मिला, घर पे आए तो आज क्या प्रैक्टिस करना है, आज क्या नहीं बजा मुझसे, या फिर क्या होमवर्क करके जाना है, 3 4 5 बजे तक बजाते ही रहते थे वो। मतलब कुल मिला के नींद कम और रियाज ज्यादा। हाँ, बाबा ने पंडित भातखंडे द्वारा रचित किताबें पढ़ना शुरू किया, उसके अनुसार रियाज करना शुरू किया। पुणे के जाने माने सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, जिसे सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मधुकर जी, आपने इस संगीत महोत्सव में भी अपनी कला को प्रस्तुत किया है। और मधुकर जी, इसके अलावा कई सारी फिल्मों के लिए भी आपने शहनाई वादन किया है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में बताइए। तो बाबा ने मराठी फिल्मों से शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी बाल शिवाजी, जिसमें दत्ता दावजेकर जी का संगीत था। फिल्म म्यूजिक में बाबा को बहुत सारे अच्छे लोगों का साथ मिला, जिनसे उनकी जो छोटी छोटी कमियां थी उन पे उनको सुधारने का मौका मिला। उन्होंने उस पर बहुत सिंसियरली काम किया। फिर बाबा को उनके दोस्त रमाकांत मोरे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास लेके गए। यानी मराठी फिल्मों से अब रुख हुआ हिंदी फिल्मों की ओर। हाँ, क्योंकि मराठी फिल्मों में बजाते बजाते जो आसपास के फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कहीं और बजाना चाहिए और एक स्टेप आगे जाना चाहिए। जी, तो दोस्त इसीलिए बहुत जरूरी होते जी हैं, जी क्योंकि जी वो आपको बिल्कुल। हमेशा इंस्पायर करते हैं यस यस और आगे बढ़ने के लिए। यस यस। तो ऐसे ही उनके दोस्त रमाकांत मोरे जी, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास उनको लेके गए। उनको बाबा ने अपना शहनाई वादन सुनाया, उन्हें बहुत पसंद आया। फिर अगले दिन सीधा रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने बुलाया और फिल्म हाँ, और फिल्म चल रही थी सरगम। सरगम की रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मधुकर जी को बुलवा लिया। यस यस, उन्होंने कहा कि आप आ जाना कल सुबह रिकॉर्डिंग के लिए। अभी फिल्म सॉन्ग में बजाना एक बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग काम होता है। अगर आप टूटी सेक्शन में बजा रहे हो, आपको सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी एक ने भी अपना सुर छोड़ा तो वो फिर से शुरुआत से बजाना पड़ेगा। हाँ, बट सब एक ही बजा रहे हो, एक का नोट अलग सुनाई दे तो मे बी कुछ और सुनाई मतलब वो बहुत ही अखरेगा और वो जो धुन जो संगीट निर्देशक ने जैसा सोचा है वो वैसा नहीं बजेगा। हाँ, सिंक में नहीं रहेगा ना। सो टूटी सेक्शन या फिर सेक्शन में आप बजा रहे हो तो इट इज अ चैलेंजिंग टास्क टू प्ले विथ एवरीवन इन अ सिंकोपेशन। वो सिंकोपेटेड लगना ही चाहिए। जी, तो यहाँ से जो फिल्मी करियर की आपकी शुरुआत हुई, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे और बहुत सारी यादें भी बनी होंगी। ऐसे बहुत सारे अनुभव आए होंगे जब लगा होगा कि अरे वाह, मैं ये भी कर सकता हूँ, इस बारे में तो पता ही नहीं था। मधुकर जी, आपने कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन से लेकर इस्माइल दरबार, MM क्रीम, अनु मलिक, AR रहमान, राम संपत, प्रीतम, अमित त्रिवेदी, और ये लिस्ट जो है, मैं जितने नाम लूं मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत ही लंबी है। हर एक संगीतकार की अपनी एक शैली होती है, अपना एक स्टाइल होता है। इतने सारे संगीतकारों के साथ आप काम कर चुके हैं तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे पल होंगे जो मीठी यादों के रूप में आपके साथ होंगे। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं मीठी यादों और उन्हीं मीठे पलों में से कुछ पलों को आप हमारे साथ बांटें। जी बिल्कुल। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का संगीत अलग होता है जी, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के संगीत को सुनना जरूरी है ताकि उनकी जो शैली है वो पता चल सके। यस, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। किसी भी गीत के पीछे संगीतकार का क्या थॉट प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट जानना बहुत जरूरी है। और बाबा ने इस पर बहुत काम किया। बाबा का ये हमेशा से मानना रहा है कि पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन संगीत नहीं मिल पाएगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जब एक रिकॉर्डिंग बाबा बजा रहे थे, तब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये म्यूजिक की क्रॉस लाइन जो है मैं अपने तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करूं। मतलब बाबा ने ये सजेस्ट किया। हाँ, प्यारे भाई बोले कि जी बिल्कुल आप करो। तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और वो चीज़ उनको सुनाई, तो उस पर वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये अच्छा लग रहा है, आप यही ऐसे ही बजाओ और यही रखो। ऐसे बड़े कलाकार और आर्टिस्ट लोग जब आपको कहते कि नहीं, आप जो इम्प्रोवाइज कर रहे हो अच्छा लग रहा है, वही हम रखेंगे और इस पर ही हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये बात ऐसे बताते, एक बहुत बड़ी शाबाशी होती है। शाबाशी, और ये बात बताते कि आप उनकी रिक्वायरमेंट जानते हो और उनको क्या डिलीवर करना है, इस बात का आपको पता है। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव रहे हैं बाबा के, जैसे कि एक नदीम श्रवण के साथ भी जब एक रिकॉर्डिंग थी, धड़कन फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी,
गाना था दूल्हे का सेहरा सुहाना। तो ऐसे ही फिल्म म्यूजिक की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग थी नदीम श्रवण के लिए। फिल्म थी धड़कन। गाना गाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने। गाने का नाम दूल्हे का सेहरा। इस गाने का जो आप इंट्रो सुनते हो वो नदीम श्रवण जी ने कहा था कि आपको आपके हिसाब से इम्प्रोवाइज करना है। डर ये था कि नुसरत फतेह अली खान जी गाने वाले हैं तो वो इंट्रो भी उसी तरीका होना चाहिए कि उस्ताद जी गा रहे तो उनके पहले भी एक म्यूजिक का पार्ट आए, वो उनके गाने को एक बढ़ावा दे। और एकदम मैच करता हुआ है। यस, इसमें बहुत मशक्कत हुई थी। बाबा ने कहा था कि बहुत सारे पार्ट्स उन्होंने सुना है, लॉक हो रहे नहीं हो रहे, लॉक हो रहे नहीं हो रहे, बट आखिर में 2-3 घंटे के बाद जो उन्होंने बजाया वो ऐसा प्रिंट हुआ कि उसके बाद कहा कि इसके बाद कुछ भी हो जाओ वो अच्छा नहीं लगेगा। और इस बात की दाद उस्ताद जी ने भी दी और उन्होंने कहा कि अरे ये शहनाई किसने बजाई है, बहुत सुर में बजी है और बहुत तैयारी से बजाई है। ऐसा ही एक बहुत फेमस सॉन्ग आप लोगों ने सुना रहेगा, वो है स्वदेश का, ये जो देश है तेरा। इसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। इस गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा था और रहमान सर ने बाबा को नोट्स दिए थे और उसमें सिर्फ सॉन्ग की साइन लाइन और क्रॉस लाइन लिखी थी और जो मेन ट्यून जो आप गाने में सुनते हो पूरे गाने में वो बजती रहती, वो ट्यून रहती। रहमान सर ने कहा कि आप कुछ इम्प्रोवाइज कर लो, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज कर लिया साइन क्रॉस और इम्प्रोवाइजेशन। इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको एक इंस्ट्रूमेंटल अलग से ट्रैक बना दिया और वो मूवी में लास्ट के क्रेडिट्स आते उसमें वो प्ले होता है जी। और जो उसकी सीडी है, डीवीडीज हैं, उसमें भी वो एक बाकायदा अलग से आता है इंस्ट्रूमेंटल, अलग ट्रैक आता है इंस्ट्रूमेंटल। ये बहुत रेयर होता है कि एटलीस्ट बॉलीवुड में वंस इन अ ब्लू मून होता है कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक आ रहे हैं। अभी कहीं वो ट्रेंड शुरू हुआ है कि कोई इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है या फिर कोई ओएसटी है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को ओएसटी कहते हैं, अदर साउंड ट्रैक। तो अभी कहा वो ओएसटी ट्रैक्स आपको मिलते हैं, बट तभी 2003 में तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि क्रेडिट्स ही नहीं मिलते थे, तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक मिलना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। बिल्कुल। और वो भी एक ऐसी धुन जो पहचान बन गई स्वदेश फिल्म की। जी जी जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये धुन तो पता है पर मधुकर जी के बारे में शायद आज पता चलेगा उन्हें। जी जी जी। ऐसा हुआ भी था कि लोगों को लगा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाई है, ऐसे बहुत मुद्दे उठे थे यूट्यूब पे। लेकिन ये देख के बहुत खुशी होती कि जिन्होंने सीडी बाई की है उन्होंने नाम देखा है और उन्होंने उस कमेंट में रिप्लाई दिया है कि नहीं ये उस्ताद जी ने नहीं बजाई है, ये श्री मधुकर धुमाल जी ने बजाई है। तो ये पहचान तो हो ही गई है बाबा की इस ट्रैक से। बिल्कुल। मधुकर जी, साल 2003 में आपको ये पता चला कि आपको कैंसर की बीमारी हो गई है। वो समय न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी काफी कठिन रहा होगा। और एक कलाकार के रूप में अगर मैं बात करूं तो अपनी कला से दूर होने का दुख भी आप में रहा होगा। तो उस दौरान क्या कुछ आपके मन में चल रहा था और किस तरह से आपने उस कठिन परिस्थिति का मुकाबला किया? बाबा को 2003 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन करना पड़ा उसके बाद कैंसर डिटेक्ट होती है। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लग गए कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, और उससे भी बड़ा दुख ये था कि अब शहनाई कैसे बजाऊंगा और सारी चीजें कैसे होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आप कभी शहनाई नहीं बजा पाओगे। इस बात से वो बहुत दुखी थे और डाउन हो गए मॉरली, काफी टूट से गए। हाँ, मतलब ही वाज फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट। बिल्कुल, क्योंकि एक कलाकार को अगर उसकी कला से ही दूर रहना पड़े तो उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। जी जी। आप इतनी मेहनत करते हो और आप इतनी जी जान लगा देते हो कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, या उसके अलावा तो जी नहीं सकते हो। हाँ, क्योंकि उसी कला ने आपको पहचान दी और अगर वो कला ही अगर अब आपसे दूर कर दी जाएगी तो वो पहचान ही नहीं रही आपकी। जी। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने साफ मना किया, तो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आप शहनाई नहीं बजा पाओगे। लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी, उनके प्रयोग जारी रहे। कभी कैरम का स्ट्राइकर लेके अपने लेफ्ट चीक पर लगाते थे पाइप को लेके शहनाई का, या फिर कभी कोई मेटल स्ट्रैप या फिर उंगली रख के ऐसे ट्राई करते थे। तो उनको एक मेटल स्ट्रैप मिला जिससे उनको काफी सपोर्ट मिला। इट वर्क लाइक अ लीवर फॉर हिम, जो उनके गाल को सपोर्ट देता था ताकि वो हुक मार सकें शहनाई में, ब्लो कर सके इंस्ट्रूमेंट को। जब ये हुआ, जब ये
उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ देन ही वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि चलो अभी ये कैंसर का ऑपरेशन तो हो चुका, मैं बच तो गया हूँ, लेकिन एक और चीज़ जो अच्छी मिली है कि मैं मेरी शहनाई मुझसे दूर नहीं गई है। तो इसी के साथ उन्होंने फिर से बजाना शुरू किया। काफ़ी रिकॉर्डिंग्स बजाई ऑपरेशन के बाद। सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो बजाई थी ऑपरेशन के बाद वो थी सावरिया संजय लीला बंसाली की। फिर उसके बाद जोधा अकबर, एक्शन रिप्ले, जोर का झटका काफ़ी हिट सॉन्ग हुआ था वो। बहुत सारी फिल्मों का काम किया। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि इंडस्ट्री में लोग काफ़ी खुश हुए। म्यूजिक डायरेक्टर वो वेरी हैप्पी, आर्टिस्ट वो वेरी हैप्पी कि बाबा बजाने लग गए। और उनको उनके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया कि चलो अभी तक तुम हमारे साथ हो और बजा रहे हो। तो जिंदगी का जो मुझे लगता है कि जो दूसरा मौका मधुकर जी को मिला उसका पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया और कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने वापस से अपनी शहनाई को पा लिया। जी बिल्कुल।